दे सकता है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। ये ऐसी लू में और बैठे हो, सचमुच में तुम मेरे प्यारे हो। बैठो लालियां लाले, बैठो। मैं तो बड़ौदा से आ रहा हूँ, सीधा इधर आया। बोले करोल बाग रुके, कुछ लें खाएं। बड़ौदा के मंच से इसी मंच पे आया हूं। बैठो ना। अभी मैं आपके लिए भोजन की जल्दी छुट्टी करवाना चाहता हूं, लेकिन छुट्टी करके तुम चले जाओगे गर्मी में, मुझे बहुत बढ़िया बात सुनानी भी है। और तुम जल्दी भोजन करो, ये भी मुझे शरबत बोलते थे तैयार कर। मैं क्या, शरबत पीने का टाइम नहीं, भी भोजन का टाइम है। लेकिन इस बार सत्संग की कोई ऐसी बातें बतानी है कि तुम्हारे जीवन में बस जो मैं चाहता हूं वो आने लगेगा। ऐसी बरकत आने लगेगी जीवन में। रुपया पैसा बरकत नहीं है, मौत के सिर पर पैर रखने की ताकत बरकत है। ओम 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 ओम। जीवन शक्ति किस समय कहां रहती है, ये सुनकर तुमको खान पान में बदलाव करने से फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो। मेरे को तो हुआ है। ये तो हुई शारीरिक जीवनी शक्ति। क्या चुभा के रखते कांटे। ओहो, पंडाल वाले को बुलाओ तो जरा। भगवान की नजर से धन्य है तो हद हो गई। तो मैं आपको आवेग को रोकने की तरकीब बता दूं, और तुम्हारे को भोजन की छुट्टी देना भी मुझे बहुत जल्दी इच्छा है। लू लग रही है, लेकिन तुमको ये बढ़िया सत्संग सुनाना भी मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। प्राण जितना लंबा लेते हैं उतने श्वास कम खर्च होते हैं, चंचलता कम होती है, आवेग उद्वेग कम होते हैं, लोफरों का दबाव कम हो जाता है। मेरी भाषा समझ लेना, मैं लोफर किसको बोलता हूं। काम के रूप में लोफर आता है, तुम्हें खोखला करके चला जाता है। क्रोध के रूप में लोफर आता है, तुम्हें अशांत करके चला जाता है। लोभ के रूप में लोफर आता है, तुम्हें मोहित बस अंधी दौड़ में धक्का मार के चला जाता है। मोह के रूप में लोफर आता है, मेरे बेटे का ये हो गया, पत्नी का। अरे दुनिया में कितने बेटे कितनी भाई, लेकिन मेरा मेरा मेरे का दुख हो रहा है। ये ममता का लोफर आता है। ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये आवेग आते हैं और आपको नचा नचा के चले जाते हैं, और आपका जीवन इन्हीं से शोषित होते होते पूरा हो जाता है। और क्या होता है, कामना पूर्ति से सुखी होना ये संसार में बहना है, लेकिन कामना निवृत्ति के तरफ सजाग होना जीवन मुक्त होना। जीवन मुक्त माना जो कृष्ण है वो मैं हूं, जो राम जी है वो मैं हूं, जो शिव जी है वो मैं हूं, जो ब्रह्मा जी है वो मैं हूं, जो चींटी है वो मैं हूं, जो हाथी है वो मैं हूं, कीड़ी है और कुंजर है वो मैं हूं। ऐसा साक्षात्कार उसे जीवन मुक्ति बोलते हैं। तो कामना पूर्ति का सुख लेना घाटे के सिवा कुछ नहीं है। कामना पूर्ति हुई सुख होवे तो अच्छा क्या हो गया, आया तो क्या, ये मिल गया वो मिल गया। सोने की लंका मिली तो भी जख मार के गए, सोने की हिरणपुर बनाई तो भी आखिर में ठन ठन पाल। तो चोरी डकैती बेईमानी झूठ कपट कुछ भी करके जो कुछ पाया उसको पाकर खुश होना और बेवकूफी है। ग्राहक को पटा लिया, देखो 2500 की चीज थी 7000 में बेच ली, काला मुंहा तेरा।
7 करोड़ में भी बेच ले बेईमानी करके तो भी तेरा दुख नहीं मिटेगा बेटे। सोने की लंका बना ले तो भी दुख नहीं मिटेगा। सोने का हिरणपुर बना लो तो भी दुख नहीं मिटेगा। और अपने नगरवासियों को एक एक सोने का मकान दे दो तो भी दुख नहीं मिटेगा। हिरण्याकश्यपु ने दे दिया था नगरवासियों को सुवर्ण के घर, रावण ने दे दिया था। दुख मिटाने की तरकीब। कैसी विद्या होनी चाहिए, दुख चिंता कैसे मिटे, ये विद्या होनी चाहिए। आत्मविश्वास कैसे बढ़े, एकाग्रता कैसे बढ़े। प्रेम आनंद कैसे बढ़े, उत्साह और दूरदृष्टिता कैसे बढ़े। शिक्षण में इन बातों पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा शिक्षण तो सुनने देखने को नहीं मिलता। शिक्षण कैसा मिलता है कि व्यर्थ का चिंतन कैसे मिटे नहीं, व्यर्थ का चिंतन कैसे बढ़े, ऐसी बेवकूफी का शिक्षा मिल रही है। अमेरिका में ये हुआ, फलाना ये हुआ, टीवी में ये हुआ, ये हुआ। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का संग्रह, व्यर्थ की चीजें याद करना और व्यर्थ के जीवन को ही सच्चा जीवन मानकर जन्मते रहना, मरते रहना, खपते रहना। और टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है। अरे मूर्ख, टेंशन मिटाने की तरकीब तो समझ लो ना। शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन, वास्तव में उसकी कोई ताकत ही नहीं कि तुम्हें नोच ले। कई लोग टेंशन में हार्ट अटैक हो जाते, टेंशन में बीमार हो जाते, टेंशन में न करने जैसा कर बैठते, टेंशन में अकाल मृत्यु हो जाती है, टेंशन में एक्सीडेंट हो जाती। जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसकी कोई महत्ता ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उन हवों से मरे जा रहे हैं। अब मैं मंत्र देता हूं भाई, ये मंत्र करने से हार्ट अटैक नहीं होगा। मेरठ में समिति का अध्यक्ष बना, मंत्र था, लेकिन बेटा मानता नहीं है। ये सब कैसा होगा, ये होगा, ये होगा। हार्ट अटैक का शिकार बन के मर गया बेचारा, जुआन था। अब मंत्र दिया हुआ है कि ये जब करोगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन मुफ्त में मिला, कदर नहीं की, चल पड़े भाई साहब। अब उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसके बेटी को संभालने के लिए मुझे एकांत छोड़ के दौड़े दौड़े हरिद्वार आश्रम में आना पड़ा। चाचा हड़प रहे हैं, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं क्या सब ठीक। गीता पढ़ो तो अकाल मृत्यु नहीं होती है, लेकिन भाई साहब गुरु गीता का पाठ नहीं किया और एक्सीडेंट हुआ, सिर की चोट लगी और अकाल होके मर गए। अब उसका बेटा और उसकी पत्नी आए कि बेटे का चाचा संपत्ति हड़पने के लिए पुलिस का दबाव बनाता है कि मेरे को भतीजे ने धमकी दी है। अब पुलिस ने फोन किया, लेकिन बापू हम आपके पास आ गए। पुलिस को बोला कि हम बापूजी के पास जाके आते हैं, मेरे से मिलने आए। मैं कहा आप चिंता नहीं करना हो तो मैं करवा दूंगा सब। तो ऐसे जो कदर नहीं करते और फिर शिकार हो जाते हैं, तो फिर उनके परिवार का ध्यान रखने में भी मेरे को इस उम्र में ध्यान देना पड़ता है। आपको जो मैं बताता हूं, हाथ जोड़ता हूं, उसका तुम महत्व समझो। अपने को भी ऐसा बोल्ड बनाओ, मजबूत बनाओ, झंझट प्रूफ बनाओ। और अपने एकाएक चले गए तो अपने पीछे वाले को कोई दबा न सके। अब चाचा उसकी मिलकत हड़प करने के लिए कर रहा है। आज शाम तक मैं उस चाचा की खबर लेने वाला फोन करा दूंगा, शांत हो जाएगा। लेकिन कितने कितने परिवारों के लिए मैं करूंगा। आप स्वयं मजबूत बन जाओ और आपके परिवार वाले भी मजबूत बन जाए। और आपको लोफर लूटने आए उस समय धड़ाक से फायरिंग करो लोफरों पर। पुलिस और सरकार कुछ भी नहीं तुम्हारा बिगाड़ेगी। मैं ऐसी फायरिंग बताता हूं जयराम जी की।
अब मीडिया वालों को चाहिए तो ये एक क्लिप ले लेंगे कि बापू बोले वो लोफर आए और आप फायरिंग करो। अरे लेकिन बाबा मेरी फायरिंग जरा समझो भी ना, नहीं तो उछालना है तो उछलने की बात तो आ गई। बापू बोल रहे अपने भक्तों को कोई लोफर आए तो फायरिंग करो, पुलिस नहीं पकड़ेगी। लेकिन वो लोफर कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, और वो आए और आपको गिराए, आपके ऊपर हावी हो तो उनको फायरिंग करो। और फायरिंग क्या है? वो प्राणायाम वाली फायरिंग है, गोली बंदूक गोली नहीं है। क्लिप में से कुछ उठा लिया, दो हाथ से ताली नहीं बजती और वो पीड़िता के साथ जोड़ दिया। बापू बोलते लोफरों के साथ लड़की की कोई कसूर है? मैं तो ऐसा बोला ही नहीं। साबित कर लो तो 50 लाख रुपया नाम लो। तब कहीं उनकी हवा निकली। नारायण हरि ओम, हरि बोलो, हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। मैं बहुत फास्ट पहुंचा हूं। बड़ौदे का प्रोग्राम पूरा करके मुझे अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़नी थी। वो सब मैंने जंप मार के, बड़ौदा वाली फ्लाइट थोड़ी जल्दी थी तो उसी में आ गया। अहमदाबाद वाली तो अभी पहुंचेगी, मैं अभी यहां पहुंच गया तुम्हारे पास। तो तुम ज्यादा देर भूखे न रहो, इसलिए भी आ गया। तो अब थोड़ी सी बातें समझ लो कि आप को दीक्षा के समय प्राणायाम हम बता देते हैं, पता है प्राणायाम। गर्दन ऐसी करके 25 प्राणायाम, गर्दन ऐसी झुका के 25। इससे कितने सारे फायदे होते मैं बोलूंगा नहीं तो बहुत समय लगेगा। ये आपको करना 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 है, समझ गए? थल बस्ती करना है, मैं करता हूं रोज। थल बस्ती करना है, करना है, करना है। ये जो प्राणायाम बताए और वज्रासन में बैठ के श्वास बाहर रोक के पेट अंदर बाहर करना है, करना है, करना है। इससे क्या फायदे होंगे कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये करना है। इससे आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी। जिसकी प्राण शक्ति कम है तो उसके श्वास 1 मिनट में 20-25 चल जाते हैं। लेकिन जो लंबा श्वास लेता है, श्वास रोकता है, तो उसके श्वास 1 मिनट पसार हो जाता है और 10 श्वास खर्च होते खाली। जितने श्वास खर्च कम हो उतनी आयुष्य बढ़ेगी, उतना मनोबल, बुद्धि बल, निर्णय बल और बदमाशों को भगाने का बल बढ़ेगा। बदमाश क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो आप नहीं चाहते और वो भी तुम्हारे से काम करवा लेते, तो ये विकार ही तो कराते ना। आप कमजोर पड़ जाते हैं और वासना जोर मार लेती है। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। मैं जानता हूं कि ये गलत है लेकिन बच नहीं पाता हूं। पान मसाला बेकार है लेकिन खाना पड़ता है। दारू पीना बेकार है, पीना पड़ता है। पत्नी और पति के व्यवहार ज्यादा करने से आयुष्य नाश होती है, रात को जागने से आयुष्य खत्म होती है, बुढ़ापा आता है, लिवर खराब होती है, आंखें खराब होती है, पता है। लेकिन बाबा क्या करें, हम गृहस्थी हैं। मानो मुसीबत सहने का हमने ठेका ले रखा है। गृहस्थी तुम हो तो वशिष्ठ को 100 बेटे थे, लंबी आयुष्य वाले थे, और मेरे को भी बेटे बेटी हैं, और इतना सारा परिश्रम है, इतना दौड़ धूप है, मैं दबंग जवान, तो तुम काहे को कमजोर? ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आत्मदेव ओम, परमात्मा ओम, ओम 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 ओम, हरि ओम ओम। यह हास्य प्रयोग तो बताया हुआ है, और फिर भी कोई टेंशन में और हार्ट अटैक में या चिंता में तुम या तुम्हारा पड़ोसी जाए तो शर्म की बात। आज मजा लिया मैंने बहुत एयरपोर्ट पे। एक मेरा भगत है, उसने आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री डाली, और दूध से आइसक्रीम नहीं बनाता है, सोयाबीन का दूध और उससे आइसक्रीम। मैं क्या ले आना, तो उसने 10, 12, 15 कप पैक करके दे दिए। हम ले आए। एयरपोर्ट वाले जो भगत गिरे थे सबको मैंने देखा, मैं कहा तुमको शर्म आनी चाहिए, इतने दिन से आते जाते कोई शर्म है तुमको? उनको डांटा तो वो लोडर वो सब इकट्ठे हो गए। क्या शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? एक नया बंदा था, वो मेरा भगत भी नहीं था। मेरी कार जहाज तक आती है ना, वो कार का ड्राइवर था कंपनी। मैं कहा तुमको भी शर्म नहीं आती? आनी चाहिए शर्म। बोले हाँ।
क्या गलती करते हो तुम? मुंह बनाया मैंने, वो मेरा, अब मैं तुमको बताऊंगा तो फिर तुम्हारे साथ नहीं कर पाऊंगा, इस बात को छोड़ देता हूं। डांटा सबको अच्छी तरह। फिर मैंने क्या किया वो मैं बताऊं, जरूरी नहीं है, उन्हीं से पूछना क्या किया मैंने। मजा आ गया सबको। तुमको बताऊंगा ना होलसेल में तो मजा की पॉइंट बिगड़ जाएगी, बात लीक हो जाएगी। वो तो जो जानते हैं जानते, जो जानते हाथ ऊपर करो, शर्म वाला कोडवर्ड कोई कोई जानते हैं, बाकी ऐसे रहने दो। एक मैंने सवाल पूछ रखा, आज तक उसका सही उत्तर नहीं आया, नहीं तो मैं तो हजारों लाखों रुपया इनाम भी भेजता और भी कुछ दे देता। बुद्धि क्या खाती है? बुद्धि का स्वरूप क्या है और बुद्धि पीती क्या है? कईयों ने उत्तर लिखे लेकिन एक भी सच्चा नहीं निकला। एक आदमी के तीनों के तीन सच्चे उत्तर नहीं आए आज तक। है दम तो बताओ, बुद्धि क्या खाती है, बुद्धि क्या पीती है और बुद्धि का स्वरूप क्या है? बुद्धि भक्ति रस खाती है, प्रेम रस पीती है, भावुक भक्तों की बातें नहीं है, बिल्कुल ठोस होनी चाहिए शास्त्रीय। बुद्धि राम राम खाती है, हरि नाम पीती है, ऐसी चिट्ठियां पढ़ पढ़ के तो हम थक गए। अब बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकीलों ने भी आजमाया, लेकिन ये तीन सवाल अभी तक खड़े, किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर से दोहराता हूं, बुद्धि क्या खाती है, क्या पीती है और बुद्धि का स्वरूप क्या है? करो ट्राई, हजारों में इनाम मिलेगा, हो सकता है लाखों में भेज दूं, मेरी मौज की बात। अगर धनी है तो थोड़ा इनाम और यश, और धन कम है तो लाखों में भेजूंगा। बिग बी को भी ये चैलेंज है, जो हमारे सेवक वहां से बिग बी से 25 लाख जीत के आया, बाल संस्कार का शर्मा लड़का, जुपिटर कौन सा तारा है, 10 सवाल पूछे, हमारे बच्चे ने जवाब दिए, 25 लाख जीत गए बेटे। बिग बी ने खास बाल संस्कार का लड़का था। ये तानशु कार चलाता है ना, वो देखा है ना सबने, तानशु दिल्ली का। फिर फिल्म इंडस्ट्री वाले आए, उसके बाप को बोला कि 2 लाख रुपए देंगे तुम्हारे बच्चा थोड़ा सा हमारे यहाँ एक्टिंग करेगा, तो खुश हो गया। बोले बापू से पूछो, मेरे को बोलता है बाबा वो 15,000 महीने में, साल भर में 2 लाख जो नहीं कमाता, उसका बेटा कुछ ही महीने में 2 लाख लाए, वो तो राजी राजी हो गया। मैं क्या 2 लाख में कांटेक्ट नहीं करना? तो बोले बापू कितना बोलूं? मैं क्या 20 बोल? 20? मैं क्या हाँ तो 20 बोलना, 2-4 लाख कम करे तो करके साइन कर लेना। उसने 20 बोला, फिर 4 लाख कम किया, 16 लाख में कांटेक्ट हुआ, 14 लाख तो मिल गए, 2 लाख बाकी है तानशु के। फिल्म में रिलीज होगी तब कमाए। बापू के पास सारी युक्तियां होती है, 2 लाख में काय को बच्चा जाएगा हमारा? फिल्म इंडस्ट्री वाले के इशारे से काम करे। 14 लाख तो ले आया हो बबलू, ऐसे दूसरा बबलू 25 लाख ले आया, कौन बनेगा करोड़पति? करोड़ तो किसी को नहीं मिलता, 10 लाख 20 लाख 25 लाख मिला, और भी कितना भी मिलेगा जो भी। लेकिन ये सब बातें जो मैं बताता हूं उसके आगे नगण्य है, तुच्छ है। 25 लाख क्या 25 करोड़ भी मिल जाए कोई माना नहीं रखते। पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का राज्य मिल जाए तो भी आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार के आगे उनकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसी संभावना है तुम में। और तो मैं क्या बताऊं, आज बड़ौदा में बता के आया हूं। जोगी गोरखनाथ जा रहे थे अपने गुरुदेव के साथ। गुरुदेव ने कहा बेटा ये उत्तम ग्राम के नजदीक तालाब है और थोड़ा जंगल है, यहां अगर तू टिक जाए और संजीवनी विद्या का अनुष्ठान करे, मंत्र सिद्धि सहज में होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। रुक गया। और मंत्र सिद्धि कैसे करनी है वो मैं बता सकता हूं आपको, हरिद्वार के सत्संग में बताऊंगा आराम से। अभी तो मुझे तुम्हारी भूख और मेरी भूख दोनों जल्दी करा रही है। और जोगी ने मंत्र सिद्धि का कार्य शुरू किया। गुरुजी तो चले गए, जो गोरखनाथ लगे रहे। गांव के बच्चे खेलने को आते, तालाब की मिट्टी लेकर उन्होंने बैलगाड़ी बनाई, लेकिन चालक बनाने में विफल हो गए।
देखा जोगी महाराज हमको बना दो। जोगी महाराज ने बच्चों को फुसला के टाल दिया, कौन झंझट में पड़े। दूसरे दिन उन्होंने प्रयत्न किया लेकिन विफल हुए। तो जोगी महाराज के आगे श्रद्धा भक्ति नम्रता के सद्गुण से जोगी महाराज मना गोरखनाथ जी राजी हो गए। वो मिट्टी का लोंदा तो ले आए थे, अब उसमें से जैसी बैलगाड़ी ऐसा बालक जैसा चालक बनाना था। तो जोगी गोरखनाथ को पता ही नहीं था कि ये संजीवनी विद्या का मंत्र में जपते जपते वो मंत्र शरीर के रोमकूपों से भी उसके वाइब्रेशन हो निकलते हैं। आप देखते नहीं, वायु जो चल रहा है उसके दो काम है, एक तो स्पर्श करता है और दूसरा वहां के हवामान को उठाकर बिखेरता रहता है। डीजल की गाड़ी से डीजल उठा की गंध लेके बिखेरेगा, पेट्रोल की गाड़ी से पेट्रोल की गंध लेके बिखेरेगा, गुलाब के बगीचे से गुलाब की गंध बिखेरेगा। जैसी गंध मिली वो उठा उठा के बिखेरता जाएगा। वो केवल बाहर से उठाता और बाहर बिखेरता नहीं, श्वासोश्वास के विचार और संस्कार भी उठाता और बिखेरता है। तो शुंभ निशुंभ के संस्कार, भाई भाई आपस में लड़ मरे, वो संस्कार बिखेरा तो उस धरती पर इतनी असर पड़ी कि श्री राम जी का भाई लक्ष्मण राम जी को बोलता है कि वनवास आपको मिला है, मैं तुम्हारे पीछे घसीटा जा रहा हूं। राम जी ने देखा कि ये लखन, क्या लखन? लखन ने तेवर बदले। राम जी समझ गए ध्यान करके, बोले अच्छा चलो नदी में नहा लो। लक्ष्मण पश्चाताप की आग में तप कर शुद्ध हो गए, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे सूझता नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या हो गया। बोले चल उसी धरती पे खड़ा रहा। तो लक्ष्मण का फिर दिमाग वैसे ही हो गया, राम जी के साथ हिस्सा पत्ती की बात करने लगा। फिर राम जी ने बताया कि तेरा कसूर नहीं है, शुंभ उपशुंभ सुंद उपसुंद दो भाई थे और बड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने वरदान पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कभी न मारे। बोले ये तो नहीं दे सकता हूं। तो बोले हम दोनों भाई में प्रेम है, हम एक दूसरे को मारे तभी मरे। अच्छा ऐसे ही होगा। अब पता चल गया कि हम तो दोनों भाई ऐसा कि एक दूसरे को क्यों मारेंगे। मनमाना जुल्म करते रहे और प्रजा त्राहिमाम हुई। प्रजा ने देवी देवताओं की उपासनाएं की और देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की और तिलोत्तमा अप्सरा भेज दी और दो भाइयों में फूट डालकर दोनों आपस में लड़के मर गए। उसी जगह पे तू खड़ा है। अब बताओ, आपके पैरों से, आपके हाथों से, आपके श्वासों से जो हवा संस्कार निकलते हैं वो कितने स्थायी हैं। कई वर्ष बीत गए सुंदुप सुंद को, उसकी जगह लक्ष्मण का दिमाग बदल सकती है। तो जहाँ संत रहते हैं, पवित्र आत्मा रहते हैं और बहुत लोग भजन ध्यान करते हैं, उस जगह का भी अपना महत्व होता है। करोल बाग आश्रम में जाते हो तो विचार बदल जाते हैं, रजोगड़ी आश्रम में जाते हो तो विचार बदल जाते हैं। मैं तो रामलीला मैदान वालों को शाबाश दूंगा, जिनका भी सरकार का मैदान है, और तो जो भी कार्यक्रम होते हैं होने दो। लेकिन ऐसा सत्संगी, ऐसे पवित्र आत्मा जिनको देखकर मेरा हृदय ढुल पड़ा, मैंने मत्था टेका अच्छी तरह से। ये भूमि को पवित्र करने वाले मेरे साधक कहीं ग्राउंड ले तो आप उनको भोजन भी कराओ, शरबत भी पिलाओ और ऊपर से दक्षिणा भी दो, क्योंकि तुम्हारा ग्राउंड पावरफुल हो रहा है। जयराम जी की। जहां भी हमारे साधक सत्संग करवाएं तो ग्राउंड के अधिकारी उनको खूब स्नेह करो। क्यों कि ग्राउंड पर ऐसे तपस्वी आत्मा आएंगे तो वो ग्राउंड की भूमि क्या क्या काम करेगी। जब शुंभ निशुंभ दुष्टता डाल के जाते हैं ग्राउंड में तो लक्ष्मण के विचार दुष्ट हो जाते हैं। तो ये लोग तपस्वी, पूनम व्रतधारी, दृढ़ संकल्प वाले जो दिव्यता डाल के जाते हैं, तो ये रामलीला मैदान हो चाहे कोई मैदान हो, वो मैदान वालों को और दूसरे लोग आने वालों को बहुत फायदा होता है। अब मैं बात करता हूं कनक ग्राम। वो जब करते करते उन्होंने चालक बनाया और चालक बनते बनते वो संजीवनी विद्या के प्रभाव से वो चालक मिट्टी का, हाड़ मांस नहीं, पति पत्नी के संपर्क से नहीं बना है बालक, केवल तालाब की मिट्टी से बालक बना है। जोगी गोरखनाथ संजीवनी विद्या जप रहे थे, मंत्र जप चल रहा था, वो बालक बना। और गुरुजी क्या आज्ञा है, भूत भूत भूत, बच्चे भागे।
मिट्टी का लोंदा और बोले गोदी क्या आ गया है। इतने में मच्छिंद्रनाथ आ गए, सारी बात जान ली। वो दौड़ाया, बोले दूध ले आओ, बच्चे को पिलाएंगे। गांव में से दूध ले आया और दूध पिया बच्चे ने, बात हो गई। अब तो महाराज गांव में बिजली की नहीं बात पहुंच गई, और ये घटित घटना है, इतिहास इसका साक्षी है। इस पे संदेह करना नालायकों का काम है। उस गांव में मधु भाई और गंगा बहन पति पत्नी रहते थे, उनको संतान नहीं थी। गांव के बूढ़े बुजुर्गों ने उनको बताया तो उनकी बाँछें खिल गई। और वो जोगियों को, मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ हेडलाइन, जोगियों को आजी जी किया। जोगियों ने कहा जाओ गांव सजाओ और ये बालक तुम्हारे को देंगे, पालक माता पिता रहोगे, और इस बालक को साधारण मत समझना, ये जोगी मेरे शिष्य गोरखनाथ की तपस्या का परिणाम है, मंत्र विद्या की, संजीवनी विद्या की ये सौगात है। हम कभी कभी आया करेंगे कनक गांव में और बच्चे की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देंगे। और इसका नाम रखते हैं गहनी, गहनी गति ईश्वर की उससे बना है ना, इसका नाम गहनीनाथ, नाथ संप्रदाय। वही बालक आगे चल के 84 सिद्धों में जोगी गहनीनाथ के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। नाथ संप्रदाय का इतिहास जांचो, अगर ये बात झूठी लगे तो करोड़ों रुपए का बिग का इनाम से भी तेज इनाम मिलेगा, ले जाओ। लेकिन ये बात कथा यहां पूरी नहीं होती। जोगी गोरखनाथ को जब ये मंत्र सिद्धि की, संजीवनी विद्या की कला आ गई और धीरे धीरे उनकी सुवास फैली, तो नेपाल के कुछ लोग आए और हाथाजोड़ी की कि नेपाल का राजा महेंद्र देव बौद्धों के चक्कर में आ गया और सनातनियों को, हिंदुओं को बौद्ध बनाने के लिए प्रेरित करता है। जो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन कुछ भी नहीं है वो सार है। अरे कुछ भी नहीं है, उसको जानने वाला कौन है? शून्य है। शून्य को तो पता ही नहीं है मैं शून्य हूं। तो भगवान बुद्ध के लिए तो मुझे स्नेह है, लेकिन शंकराचार्य ने इस बुद्ध की परंपरा में शून्यवाद का खंडन कर दिया। शून्य स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश है? स्वयं प्रकाश है तो शून्य कैसे है, और पर प्रकाश है तो वो आखिरी कैसे है? तो वहां बौद्धिज्म ने शंकराचार्य मत के आगे घुटने टेके। तो वो गोरखनाथ जानते थे सब। तो गोरखनाथ ने महेंद्र देव को समझाया, बहुत मशक्कत करनी पड़ी। बैठ गए, बरसात की एक बूंद नहीं गिराना इंद्र, और अकाल पड़ा। महेंद्र को पता चला, फिर लंबी कथा है, गिड़गिड़ाया। जोगी ने आशीर्वाद दिया, बरसात उसी समय हुई। अब मैं हिंदुओं को नहीं सताऊंगा, हिंदू धर्म सबसे महान है, मैंने स्वीकार किया। बाद में फिर बौद्धों के चक्कर में आकर हिंदुओं को बुद्धिस्ट बनाने में तुला, तो पब्लिक फिर आई। तो जोगी गोरखनाथ ने कहा, वसंत जितने भी तालाब, वो तालाब नहीं था, दूसरा कोई तालाब, जितने भी तालाब की मिट्टी में से सैनिक बनाना संभव हो बनाओ। महेंद्र का बच्चा क्या समझता है, और मैं अस्त्र शस्त्र सिद्धि से उन्हें अस्त्र शस्त्र भी दिव्य ला दूंगा। कई ढेरों के ढेर पुतले बने सैनिक। है पहलवान, उठ खड़ा हो जा। बापू का चेला पहलवान, मार अपना। है देख या एक मंत्र देने से ऐसे पहलवान बापू के आज्ञाकारी होते हैं। तो फिर वो मंत्र की बात, जरा कूदो जरा अच्छी तरह से। नहीं ऐसे पहलवान तो कई मेरे हैं साधक। बैठो। वो वसंत ऐसा पहलवान नहीं था, फिर भी जितने पुतले बनाओ बनाओ, और मैं संजीवनी विद्या से उनको पहलवानी दे दूंगा। पहलवानी शब्द मैंने मिलावट किया है, उनको मैं सैनिक बना दूंगा। जोगी गोरखनाथ ने उन सभी को संजीवनी विद्या की प्रभाव से सैनिक खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। अस्त्र वस्त्र का आह्वान करके हथियार दे दिए। वसंत जाओ, महेंद्र पर चढ़ाई करो, और धार 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 बिगुल बजाओ पहले विजय की, और चल पड़ो। ओम 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 ओम, अलग अलग अलग।
महेंद्र पर टूट पड़ो, विजयी बनो। दा, दे, धा, दू, धा, धा। अब मुझे तुम्हें भूखा नहीं रखना। बंदी बनकर वसंत के हाथ आया और वसंत ले आया। गुरुजी ये है महेंद्र राजा। बोल राजा के बच्चे अब यह करेगा? बोले नहीं महाराज, जीवन दान दो। जीवन दान इस शर्त पे मिलेगा कि वसंत को अपना दत्तक पुत्र मानो। संतान नहीं है फिर भी झंझट मोल लेगा, और वसंत का मंत्री बनकर उसे राज्य व्यवस्था सिखाओ। वसंत बनो राजा। वसंत को पता था गुरु की बात नहीं काटी जाती। वसंत और वो सेना से जो संतान हुई वो गोरखा कहलाई। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो सब। गोरखा नेपाल का नाम सुना है? ऑफिशियली बात बता रहा हूं। आपके आत्मा में कैसी कैसी शक्तियां, मन और प्राण को थोड़ा जीत लो तो वो जो गोरखनाथ में था वही चैतन्य तुम्हारे में। ये हेलीकॉप्टर की दुर्घटना पर क्या यूज हुआ वो तुमको कैसे बताऊंगा, वाणी में आएगा ही नहीं। थोड़ा बहुत लाऊंगा तो मीडिया वाले बोलेंगे बापू ने ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन है तो चमत्कार। ऐसा कोई चमत्कार करना चाहे तो करके दिखाए। ये मंत्र शक्ति का चमत्कार। हमारी बच्चियां बैंगन काटती तो उसमें से ओम निकल आता है। हमारी कई माएँ बहनें भोजन बनाती है, रोटी में से ओम उभर आता है। ओम उभर आता हो तो हाथ ऊपर करो जिसके हजारों है। जब ये संसार में रहती है, झूठ भी बोलती है संसारी व्यवहार में, विकारों में, काम में आदि में, तब भी मंत्र रोटी पर उभर आता है। तो वो जोगी गोरखनाथ संसारी व्यवहार नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, तो उनकी मंत्र शक्ति पे संदेह करना नालायकी। अब मैं तुमको इतना बताना चाहता हूं कि तुम प्राणायाम दब के करो जो बताए उतने। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा श्वासोश्वास बलवान होगा। और जब भी मौका मिले श्वासोश्वास को गिनना चालू करो। जब भी समय मिले, श्वास अंदर गया ओ, बाहर आए तो एक राम, श्वास को गिनो। इससे श्वास पर तुम्हारी निगरानी होने से श्वासोश्वास, सुबह तो कस के तुमने प्राणायाम किए, और जब भी मौका मिला श्वासोश्वास की गिनती करो। और ये ऐसी ऊंची साधना है कि मैं आज अभी जहाज में करता हुआ आया। जहाज में श्वासोश्वास की साधना में चुप। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। ये मैं हर दीक्षा के समय दोहराता हूं, क्योंकि कबीर जी में भी बड़ी सिद्धियां थी श्वासोश्वास की माला से। तो आप एक काम करना, आज से पक्का कर लेना, गपशप कम हो जाए, प्राणायाम कस के हो, और जब भी मौका मिले श्वासोश्वास नीलम भी शुरू हो जाओ। सभी श्वासोश्वास की साधना में लग जाओ। जब भी मौका मिले, चाहे 10 श्वास गिनने का मौका मिले, क्यों छोड़ो। उससे क्या होगा, और मैं विस्तार से अभी नहीं बताऊंगा, अभी आपको भोजन की छुट्टी दूंगा। शरबत रतलाम से बेलफल मंगाए थे, वहां तो कल बड़ौदे में बटा, इधर बांटना था, लेकिन शरबत पियोगे तो भूख मर जाएगी। अभी भोजन का टाइम है, जाओ भोजन करो, आरती करना है तो आरती करो, श्वासोश्वास की गिनती चालू कर दो बस। इससे कौन से फायदे कैसे कैसे होते फिर आगे मैं बताता रहूंगा। आज का ये नया सूत्र है, श्वासोश्वास की साधना में लग जाओ। और इसकी व्याख्या जब मैं बोलूंगा न, समय ज्यादा जाएगा। अभी शुरू करो, चलो रेलगाड़ी आ जाओ, और झोला पुस्तक वाले तैयार हो जाओ। जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है, और ये नया लोक कल्याण नहीं है, और दूसरी पुस्तकें नहीं है, तो 10 रुपए में 3-4 पुस्तक भी मिलेगी और 20 गोलियां भी मिलेगी। हाँ, दूसरी बात, इस सीजन में आंवले का रस 10 से 15 ग्राम, उतनी मिश्री अथवा शहद या शक्कर, उतना घी या थोड़ा कम ज्यादा, वो घोल बना के भोजन के समय खाओ पियो। नए कण बनेंगे, बूढ़े भी जवानी का एहसास करेंगे। आंवले की बोतल, आंवले के रस की बोतल ले जाना, और जो आंवले के रस की बोतल लेता है उसको नेत्र बिंदु फ्री दे दो, अथवा तो 30 रुपए की जो बोतल है ना, वो अपनी तुलसी होम्योपैथी। तुलसी होम्योपैथी से कितने फायदे होते सुना दे। तुलसी होम्योपैथी
बच्चों की बीमारी, घोड़ा 35 लेता है तो उसकी उम्र 25 से 30 साल। हाथी केवल 20 श्वास में 1 मिनट निकालता है, 100 वर्ष तक जी सकता है। कछुआ 1 मिनट में केवल 5 श्वास खर्च करता है, 400 वर्ष, 300-400 वर्ष जी लेता है। और सांप 1 मिनट में 2 से 3 श्वास लेता है, 500 से 800 वर्ष तक जी सकता है। तो श्वासोश्वास की साधना आपके 10, 20, 30, 40% आयुष्य बढ़ा देगी। समझ गए? मनोबल बढ़ा देगी, बुद्धि बल बढ़ा देगी, संकल्प बल बढ़ा देगी। और वासना पूर्ति पर खुश मत रो, वासना निवृत्ति को महत्व दो। और 3 बातें याद रखना। एक, तुम्हारा शुभ संकल्प बहुत मंगल करेगा। शुभ संकल्प इतना मजबूत करो कि लोफर आए तो उसी समय लंबा श्वास लिया, शुभ संकल्प दोहराया तो लोफर आपको मार गिराए, उनकी ताकत नहीं। एक तो शुभ संकल्प, दूसरी बात दृढ़ संकल्प, और तीसरी बात निसंकल्प होने का उद्देश्य बनाओ। साक्षात्कार आपके कदमों में। शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, निसंकल्प। मुझे पहले साक्षात्कार करना है, बाद में संसार व्यवहार। ये दृढ़ संकल्प ने मुझे बापू बना दिया। नहीं तो पत्नी आई है, वो घुस जाती है रूम में, हाथा जोड़ी करती है। अभी वो माता जी होके पूजी जा रहे हैं मेरे दृढ़ संकल्प से, वो मुफ्त में माता जी। तो आपके दृढ़ संकल्प से, मेरे दृढ़ संकल्प से आप मुफ्त में साधक बन गए। एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ईश्वर के लिए हो तो करोड़ों लोगों का भला हो जाता है। दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत। कोई भी अच्छी बात है तो उसको फिर अपने बलबूते के अनुसार पूरा करना है। ये पूनम व्रतधारियों के लिए दृढ़ व्रत करना। अब पूनम है, बापू के दर्शन के बाद ही खाएंगे, तो ये दृढ़ व्रत का सद्गुण है ना। तो आप संकल्प पूर्ति में सुखी नहीं होंगे, विवेक जगाएंगे। दुख के समय हम दुखी नहीं होंगे, दुख के भी साक्षी, सुख के भी साक्षी, और लंबा श्वास लेंगे। सुख दुख आके हमें नचा दे, हम ऐसे लल्लू पंजू नहीं रहेंगे। बस दृढ़ संकल्प कर लो। और क्या करना है? सुख दुख के पास जाना नहीं हो तो अपने आप आते रहते हैं, लेकिन उनसे अप्रभावित रहेंगे। हो समझो तुम्हें विकार हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो लंबा श्वास ले लिया। अभी मैं आया और वो बच्चों के कारपेट बिछाने में खिली बिली ठोकने में खिली खड़ी हो गई और खिली पे मेरा पैर गया। तो खिली पैर में थोड़ी लगी, तो दुखी होने का, क्रोधित होने का अवसर था, लेकिन सोचा कि तो खिली पैर में लगी है, हंसते हुए अभी अभी निपटारा हो गया। तुमने देखा ना प्रत्यक्ष। हाँ, दृढ़ संकल्प। जरा सी खिली लगे और हमारी शांति भंग करे, जरा सा ये हो जाए और हम फिसल जाए काय को। मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊं कि आपको दंग रह जाओगे। एक व्यक्ति था, तो उस छोरे को मैंने थोड़ा डांट दिया। अब मैं कीर्तन कराता था तो वो छोरा, डांटा तो कभी था, कीर्तन में नाचते नाचते आया और मेरी फेंक पकड़ी और धड़ाक से घुसा मारा पूरी ताकत से, और मेरा तो खून बहा। और हमारे संचालकों ने उस छोरे को पकड़ लिया। मैं क्या, इसको हाथ लगाओगे, कुछ भी करोगे तो मैं अंजल छोड़ दूंगा। जब शरबत पिला और जल्दी इसको छोड़ो, दूर भेज दो। वो तो दूर निकाल दिया उन्होंने। लेकिन प्रकृति का ऐसा प्रकोप कि वो छोरा, मैंने ऐसा किया ऐसा किया, वो अपने खेत में जाके क्रूड ऑयल डाल के आत्महत्या करके मर गए। आप जब अपने ईश्वरत्व में होते और गुनाहगार को क्षमा कर देते तो कुदरत फिर गुनाहगार को अपने ढंग से माफ करे, रगड़े, उसकी मौज की बात। कितना ख्याल रखती नियति। ऐसे तो एक दो नहीं, कई। क्रूड ऑयल तो एक आधा है, बाकी दूसरे कईयों को कुप्रचार में जिन्होंने भी हाथ पैर हिलाए कि इसको कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ हो गया, और कईयों को हो रहा है। अब मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, कुप्रचार इतना हुआ तो मेरा क्या बिगड़ा? मेरी तो ग्राहकी बढ़ गई, रेलगाड़ियां भी बढ़ गई, और रेलगाड़ी की इंजन भी जो पुराने जमाने की नहीं है, एकदम आगे 2-2 इंजन वाली रेलगाड़ी आ गई। इधर से मॉडल रेलगाड़ी का, उधर से भी। मैं आता हूं उस रेलगाड़ी में, तुम जोत से जोत जगा लेना। हाँ चलो अलाउंसर। क्या है? जल्दी करो, क्या है जल्दी?
यही पैम्पलेट पढ़ो, चलो होम्योपैथिक। फिर से गहरा श्वास। ये 2 बार रोज करना है, गुरु की आज्ञा है। नहीं किया तो उस दिन भोजन मत करो, दृढ़ व्रती हो जाओ। कर सकते हो ये, हाँ? ऐसे ही आसन बिछा के प्लुत प्रणव का जप। कम से कम 25 बार तो होना ही चाहिए। और फिर तुम माला जप ध्यान करो अथवा श्वास गिनो, उसका रंग और हो जाएगा। कर सकते हो तुम। मैं वही साधना बताऊंगा जो थोड़ा करो और बहुत लाभ। बच्चों को सिखाओ, बच्चों की गंदी आदत ही चली जाएगी। और लोफर आए उसी समय ओम 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 करो तो ठीक है, नहीं तो लंबा श्वास बस। ले आओ रेलगाड़ी और आरती लगाओ। गुरुजी की आरती करो, क्या देखते हो? ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरी आरती करो सब लोग। गुरु ज्योत से है प्रेम जी, जगाओ। आरती करो मेरी, मैं आ रहा हूँ। मेरा कैसा है नहीं हिम्मत? मेरी आरती करो। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए। हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दरस दिखाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती। शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में। साची ज्योत जगे जो हृदय में। सोहम नाद जगाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई। अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत
ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी। चरणन शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन होय। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होय। हरि हरि ओम। अब बदरपुर समिति अगली पूनम के लिए झोली फैला रही है। अहमदाबाद समिति ने भी अगली पूनम के लिए अपनी अर्जी बड़ी जोरों से लगा रखी है। 23 तारीख की है पूनम, जून की पूनम। बदरपुर वालों की बहुत बहुत प्रार्थना से 90% तो ले गई, 10% A to Z में इंतजार। बदरपुर काली बदरिया से तुम पूछो, रहे बिजरवा तंग रे, है ना। अगली पूनम बदरपुर वालों के, हरिद्वार भी आए थे, अभी भी आए, जोर मार रहे हैं। आप कहाँ के हैं? तो बस अगली पूनम आपके हिस्से साथ में लो। लॉटरी लग गई, बदरपुर की 90% तो हो गया, अब 10% थोड़ा खुला रखना पड़ेगा। हो गया। बदरपुर दिल्ली, अगली पूनम बदरपुर दिल्ली और अहमदाबाद सिटी में। और उस समय राकेश के यहाँ आम खूब पक जाएंगे। गोरखपुर हो सकता है। चलो बैठो, हाथ फैलाना ठीक नहीं होता, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, अकल है तो बैठ जाओ, झोले में प्रसाद आए, हाथ क्या फैलाओ। देखो ये बदरपुर वाले भी बैठ गए।
एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। आय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया। वो तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया। तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी। दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तन मन को महकाए जोगी जीवन धन्य बनाए। तन मन को महकाए जोगी जीवन धन्य बनाए। सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए। सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगेंद्र कर्म जोगी है, SHO है। SHO तो बहुत होते हैं लेकिन कर्म जोगी SHO हमारे जोगेंद्र को शाबाश है। ले यार फोटो ले लो, फोटो बापू के साथ इधर खड़े रहो। अब भोजन करने का समय बीता जा रहा है, जल्दी जल्दी भोजन करो। मैं 3 बजे तक दिल्ली में हूँ। आप दिल्ली में करोल बाग हूँ, कहाँ हूँ, अभी मुझे भी खाना खाना है। और शाम तक यहाँ सत्संग हो सकता है। सुरेश भी है, रेखा दीदी भी है। शाम को 4 से 6 का सत्संग भी हो सकता है। अभी तो 1 ही बजा है। 1 जा भोजन करो। मैं कहाँ जाऊं? बाप रे बाप, उधर तो देखो आए। इतनी लू में वापस गाओ। सुरेश वापस गाता है, सरनेम वापस बनाता है। दूर बैठो। और जगह तो रहमत की बस बात होती है। और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। रशीद पहलवान सबके तारण हारे जोगी सबके प्यारे हैं। सबके तारण हारे जोगी सबके प्यारे हैं। एक नजर जिसे मिल जाए उसके वारे न्यारे हैं। एक नजर जिसे मिल जाए उसके वारे न्यारे हैं। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला
पे वो तो किस्मत वाला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। शान जोगी की निराली, यहाँ है सदा दिवाली, सदा आनंद ही बांटे, न जाए कोई खाली। शान जोगी की निराली, यहाँ है सदा दिवाली, सदा आनंद ही बांटे, न जाए कोई खाली। जोगी की महिमा का कोई पार नहीं है पाए, जोगी की महिमा का कोई पार नहीं है पाए। जोगी के दर पे ही देखो भक्ति का दरिया लहराए, जोगी के दर पे ही देखो भक्ति का दरिया लहराए। मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है, मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है। तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है। तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है। ऐसी धूप में इतनी पब्लिक आपने देखी हो तो यही देखी, रामलीला मैदान जहां भी मैं जाता हूँ। ये तपस्वी है कि नहीं है, महान आत्मा है कि नहीं है? कितनी पब्लिक, आपको इनके लिए हृदय में प्रेम पैदा हो रहा है, सद्भाव पैदा हो रहा है ना? ऐसे लोगों की सेवा का अवसर ये हमारे कर्म योगी पा रहे हैं। तो जब जब जोगी सामने आए भूख प्यास मिट जाए, जब जब जोगी सामने आए भूख प्यास मिट जाए। जी चाहता बस देख सुनो इन्हें और न कुछ भी खाए, जी चाहता बस देख सुनो इन्हें और न कुछ भी खाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी की हर बात निराली भक्तों के मन को भाए, जोगी की हर बात निराली भक्तों के मन को भाए। बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए, बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए। हाय हाय जोगी